तो इस टाइम बाबा के चरणों में थे, आदि कैलाश से गौरीकुंड से ऊपर आ गए थे मैं और शुभम भाई। शुभम भाई हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो हमारे पास देखो आप बिल्कुल जो बाबा के चरण है वो बिल्कुल पास है, और यहाँ से जैसे गौमुख, गंगा गौमुख से निकलती है। तो त्रिशूल पर्वत के दर्शन और ये महादेव के दर्शन ये दूसरी साइड से करवा रहा हूँ मैं। तो हर हर महादेव जी। तो आज नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है 18 तारीख की। तो अभी रेडी हो गए, अभी निकलने की तैयारी है हमारी अपने नेक्स्ट लोकेशन जो आदि कैलाश है। सुबह के 9 बजे का टाइम हो गया और इस टाइम धूप लगी हुई है बिल्कुल, और चारों साइड इस टाइम नीचे जहाँ पानी है जमा हुआ बिल्कुल ब्लैक आइस हुई हुई है। तो सुबह जल्दी नहीं निकल सकते, इस करके वो देखो आप माउंटेन्स है बिल्कुल सामने, स्नो में स्नो पड़ी हुई है। तो बाकी आपको आगे मिलते हैं, अपनी जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि लेट हो गया। इसके बाद सीधे हमने आदि कैलाश के लिए निकलना है। बाकी हर हर महादेव। और ये नीचे वापिस क्या बोलते हैं धारचूला के लिए गया, और ये सामने आदि कैलाश का है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, अगर आप आ रहे हो सीधा स्ट्रेट जाएगा, मेन हाईवे है। बाकी रोड टर्म है, बाकी जैसा भी आपको दिखाते हैं आगे अपडेट। तो हर हर। तो अभी आदि कैलाश वाली यात्रा पर निकले थे, तो रास्ते में जो जंगल का व्यू आया इस और रोड इतना प्यारा, और आगे का व्यू देखो आप। पूरे रास्ते में कोई भी नहीं है, मैं और चंदू भाई है 2x2। बाकी चंदू भाई कैसा नजारा है सामने का? सबसे बढ़िया तो रोड पक्की है। हाँ, और सामने देखो आप कितना प्यारा नजारा है, बहुत ही सुंदर। और आगे कोई गांव आया है शायद, मेरे ख्याल कुटी तो नहीं होना है, कुटी विलेज तो नहीं होना। तो ये देखो आप, बहुत ही सुंदर, और मौसम इतना प्यारा है ना इसलिए मैं बता नहीं सकता आपको। वो देखो पूरा स्काई क्लियर है, पूरी माउंटेन रेंजेस दिख रही है। ओम नमः शिवाय। मंदिर अभी बंद है, वापस में देखते हैं इसको। तो अभी कंटिन्यू आदि कैलाश के लिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने पार्वती सरोवर, गौरीकुंड, भीम के सारा कवर करना है, तो टाइमली निकल गए थे क्योंकि सफर लंबा है। बाकी अपने पांचवें कैलाश आदि कैलाश बाबा के दर्शन करने के लिए निकल गए हैं। तो बाकी चंदू भाई दिखाओ जरा नजारा आगे का। सुबह सुबह एक तो पूरी रास्ते में स्नो, पानी के नल के बिल्कुल जाम हुए होते हैं, मतलब बहुत ठंडा होता है सुबह। मतलब 8-9 बजे से पहले अगर आप बाइक लेके आओ तो आप निकल नहीं सकते, सुबह जाओगे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसलिए कोशिश ये करना कि थोड़ा लेट ही निकलो, और शाम को 8-9 बजे के बाद फिर ब्लैक आइस जमनी फिर शुरू हो जाती है। बाकी बहुत ही छोटे छोटे गांव हैं, बहुत ही सुंदर गांव हैं, बहुत ही प्यारे। इससे पहले वीडियोस में ही देखे थे, इस बार मौका मिला कि लाइव देखने का। इस रोड पे ज्यादा आरबीसी के ही मिलते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी लोकल गाड़ियां तो इस टाइम है ही नहीं है, बहुत कम चल रही है क्योंकि टूरिस्ट अब क्लोज हो गया, मैक्सिमम डाउन उतर गया है। लास्ट पासिस हमारे ही है, और हम इस टाइम आदि कैलाश ओम पर्वत से भी कल हम ही सबसे लेट आए थे, और आदि कैलाश वाले रूट पे भी हम ही हैं। बाकी सुबह से लेकर फिर कोई भी नहीं मिला रास्ते में। तो ये हम कुटी विलेज पहुंच गए हैं, ये ऊपर कुटी विलेज है, और ये मार्केट एरिया। कुटी नहीं, नाभी विलेज है, सॉरी, वो लिखा है तिथि होम स्टे नाभी। तो नाभी का मार्केट एरिया है, कुटी इसके बाद आएगा। बाकी यहाँ होम स्टेज वगैरह सब कुछ है, अगर आप आ रहे हो तो आपके लिए रुकने के लिए पूरी फैसिलिटी है। वो देखो चंदू भाई नज़ारे देखो सामने के यार, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही पीसफुल जगह है। शांति से आप अपना मेडिटेशन कर सकते हो, कोई बुक्स पढ़ सकते हो,
बाकी आप ट्रैवल तो कर ही रहे हो, पर ये जगह पिकनिक स्पॉट्स नहीं है। इस जगह की वाइब्स प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। आपको साक्षात महादेव के दर्शन भी होंगे और आप फील भी कर सकते हो उस वाइब्स को, उस प्योरिटी को। बाकी नज़ारे तो है ही सुंदर है। पास में ही देखो नदी बह रही है, बहुत ही सुंदर। और वो वैली का व्यू तो देखो अंदर, वो ग्रीनरी, मौसम यार। बाकी रोड ही बहुत बढ़िया है, पूरे टर्मैक रोड हो गए हुए हैं। बाकी आगे पता नहीं आदि के रास्ता कहाँ तक है, बाकी जैसी अपडेट होगी आगे बताएंगे आपको। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव जी। तो थोड़ी धूप सेकने के लिए रुके थे रास्ते में, तो यहाँ से पीछे बर्फ की वैली का, और सामने अब एक कुटी विलेज 1 किलोमीटर रह गया, ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। तो 10 बजे का टाइम हुआ है सुबह का। तो चंदू भाई धूप सेक रहे हैं, बाइक भी थोड़ी गर्म हो रही है, और रास्ते में अभी पूरी ब्लैक आइस मिल रही थी जहां भी आ रहे हैं। मतलब सुबह का ठंडा ठंडा टाइम है, बहुत ही कोल्ड फ्रीजिंग हवा चली हुई है, फिंगर जाम हो रही है। और आपको मैं यहाँ से माउंटेन्स दिखाऊं तो बिल्कुल देखो पहाड़ियों पर स्नो पड़ी हुई है। बाकी अब नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी डेस्टिनेशन आने वाली वो कुटी विलेज है, तो आपको आगे अपडेट देते हैं। बाकी इसमें 2 ही लोकेशनें पड़ती है, एक नाभी और एक कुटी, 2 ही स्टे के ऑप्शन है, बाकी सीधा जोलिंगकोंग है लोकेशन। तो बाकी हर हर महादेव। तो फाइनली अपनी नेक्स्ट लोकेशन जो कुटी विलेज है, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा होगा सामने फ्रेम में सीधा, ये कुटी विलेज है। तो इस रास्ते की ये नेक्स्ट लोकेशन है। फर्स्ट आपको अपने नाभी दिखाई थी, सेकंड कुटी विलेज है, और ऊपर सामने देखो कैसे प्यारे स्नो से पैक हुए पहाड़ है, और बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा गांव है। वुडन्स के घर बने हुए हैं। आगे मेरे को लगता है फार्मिंग करने खेत है, खेत है थोड़ी बहुत। देखो कितना प्यारा सा, मतलब हमारी साइड का जैसे बलाना हो गया, डोडरा कुमार हो गया, उसकी तरह थोड़ा ये टच देता है। बहुत ही पुराने घर है यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा, कैमरा मैन आपको दिखा रहे होंगे इस टाइम कुटी विलेज का नज़ारा। रोड के साथ में ही बिल्कुल है। होम स्टेज भी अवेलेबल है यहाँ पे, आप रुक सकते हो, लोकल वाइब्स को फील कर सकते हो। ये है कुटी विलेज। इसके बाद आपको इस रास्ते में कोई स्टॉपेज पॉइंट नहीं मिलेंगे, आप अगर रुकना चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। ओके, तो कुटी विलेज से हम अपने पासिस जो चेक होते हैं, लाइन परमिट्स, वो चेक करा के निकल गए हैं। तो इतना ही अच्छा है, छोटा सा विलेज है, और कैंपिंग्स के आपको स्टेज के ऑप्शन पूरे हैं। बाकी अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर दी है हमने। हमारी इसके बाद लोकेशन है जोलिंगकोंग, जो सेकंड स्टॉपेज पॉइंट है हमारा, थर्ड। रोड बीच में थोड़ा कच्चा था, बाकी तो पक्का ही रोड मिला है। आगे थोड़ा ठंडा था, इधर धूप ज़्यादा लगी हुई है, हवा पर बहुत ठंडी चल रही है इस टाइम। 10 बजे का टाइम हो गया मॉर्निंग का। जहाँ तो हम रुके थे वहाँ तो सुबह पानी के नलके जम जाते हैं, रात को पानी भर के रखना पड़ता है, सुबह उसमें भी आइस जमी होती है। जो महादेव के पहले दर्शन हो रहे हैं आदि कैलाश के, तो इस टाइम ये फ्रंट व्यू जहाँ से दिखता है, और इस टाइम ये देखो आप टॉप पे बिल्कुल क्लियर त्रिशूल दर्शन हो रहे हैं। ये और वो बैठे हैं महादेव। ये जैसे ये आती है ना, ये देखो ये वो आ रही है ना पर्ची में, हाँ देखो जी, हाँ जी सर। ये भोले बाबा की वो आती है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से ठीक है, ठीक है। दिखती है, सुबह के टाइम पे बिल्कुल क्लियर दिखता है। अभी तो फाइनली हम जोलिंगोंग पहुंच गए हैं। ये यहाँ पे मंदिर है, और ये बाबा के फ्रंट दर्शन हो रहे हैं इस टाइम, बहुत ही प्यारे। उस साइड से हमने आपको त्रिशूल दर्शन कराए थे, और ये बिल्कुल सामने का भी व्यू है कि वापसी आ गए यहाँ पे।
दर्शन करेंगे। अभी हमने पार्वती सरोवर निकलना है यार, 1 घंटा लगाओगे ऑन करने में। तो फाइनली हम पार्वती सरोवर पहुंच गए हैं। यहीं पार्वती माता का मंदिर है। तो हमारे भाई पहले पहुंच गए हैं, बैठे हैं बढ़िया। गाड़ी का आगे लगाई यार। फाइनली हो रहा माता का मंदिर, और वो मेरे राइट साइड को पार्वती सरोवर है जो। चलो उतरो। तो हर हर महादेव जी। तो फाइनली आदि कैलाश हम पहुंच गए हैं, हमारे 5वें कैलाश। तो यहाँ से पार्वती, ये भाई लोग, ये भैया जिन्होंने हमारे को लिपू लेके दर्शन कराए, हर हर महादेव। ये अपने चंदू भाई। तो हमारे सामने का आप नज़ारा देखो, ये पार्वती माता का मंदिर है ना यहाँ पे, शिव पार्वती दोनों का मंदिर है यहाँ पे। और इस साइड ये वाला पार्वती सरोवर है, और भीम वो खेती इस साइड है। और सामने देखो आप नज़ारा इस टाइम यहाँ से कैलाश का, बिल्कुल फ्रंट से बाबा के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही प्यारे। बाकी ये हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी थी यहाँ पे, जिस पे हमने पूरे यात्रा की। और बाकी आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ अब। फाइनली अब मेरे साथ आप अंदर चलो मंदिर में, आप भी मेरे साथ दर्शन करो। और ये मेरे फाइनली 5वें कैलाश के दर्शन हो रहे हैं। बाबा ने बुला ही दिया, और बुलाया भी ऐसे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या फीलिंग्स है इस टाइम। और ये देखो सामने मंदिर मेरे, और सामने कैलाशपति जगत पिता महादेव आदि कैलाश। और यहाँ से चारों साइड का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा ये मंदिर। कभी यात्रा करना हो तो भैया से ज़रूर कांटेक्ट करना भाई। आपको मतलब एक एक जगह जो मेन स्पॉट है, मतलब जो मेन लोकेशन है, आपको जो मतलब लोकल लोगों को पता होता है, मतलब हर जगह कुछ कई जगह ऐसा होता है कि आपको कोई पर्वत मिस हो जाए या कोई मतलब कुछ भी मेन जगह मिस हो जाए, तो ये आपको पूरे रास्ते पर गाइड भी करेंगे, आपको मतलब अच्छे से दर्शन भी कराएंगे, आपको एक हिसाब से फर्स्ट एड मतलब हर एक चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। तो आओ इनसे ज़रूर करना। हमारा एक्सपीरियंस तो इनके साथ लिपू पास का जो कैलाश मानसरोवर दर्शन करने का बहुत ही बढ़िया रहा। सौभाग्य हो गया इस साल हमारे 5 कैलाश भाई के साथ ही पूरे हो गए। इनके थ्रू ही हमारे 5वें कैलाश के दर्शन हुए, क्योंकि उसके बाद कोई गया भी नहीं ऊपर। लास्ट हमारी आपकी गाड़ी और हमारी बाइक ही थी। हमने अपनी बाइक पर्वत में पार्क कर दी थी, वहाँ से भैया के साथ गए थे। तो भैया हर 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 महादेव, आदि कैलाश महादेव की जय। हर हर महादेव। एक बार लास्ट बार आप यहाँ से सामने का एंजॉय करो व्यू। तो ये देखो आप, वो बैठे हैं हमारे महादेव सामने। बहुत ही सुंदर नज़ारा, और पार्वती कुंड नीचे आपको दिख रहा है। और वो देखो, वो बैठे हैं हमारे महादेव। इसमें अगर आप देख पाओगे तो बाबा के मुख का भी पूरा प्रतिबिंब दिखता है। और पल्ली साइड से मैंने आपको दिखा दिया कि त्रिशूल दिख रहा था, अब गौर से देखना। ओम नमः शिवाय।
तो हमारे कैमरामैन साहब पीछे पीछे चले हैं। तो बाकी इस टाइम आदि कैलाश मंदिर की परिक्रमा चली है। तो इस टाइम यहाँ पे ये माता का जो वाहन है इस पे माता विराजमान होते हैं। तो ये जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो दोनों साइड से धूप बत्ती होगी और पीछे इस टाइम महादेव है। ये बैक साइड जिससे पहले हमने दिखाया था, यहाँ माता का वाहन और सामने पार्वती सरोवर के दर्शन और सामने बाबा दिख रहे हैं, इस टाइम साक्षात रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो बहुत ही प्यारे दर्शन और बहुत ही साफ मौसम। तो बाकी चलो फ्रंट साइड लेके चले आपको, धूप वगैरह भी लगाते हैं वहाँ पे। और हमारी परिक्रमा भी पूरी हो गई है, 2 परिक्रमा कर दी है हमने मंदिर की। इसके बाद हमने पार्वती सरोवर भी जाना है, भीम खेती भी आपको दिखाते हैं। तो बाकी ये धूप यहाँ महादेव के सामने भोलेनाथ, यहाँ भोलेनाथ को लगाते हैं। और ये धूप भी लो भी आओ, मली है भोलेनाथ की चरणों की, आओ। इस टाइम पुजारी जी तो है नहीं है, तो हम ही पंडित जी आओ। महादेव के चरणों पे मली पड़ी हुई रखी थी। ये आप मेरे को पहना दो। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनाय मृत्योर्मोक्षयमामृतम्। तो हर हर महादेव। तो इस टाइम आदि कैलाश में हमारे पुजारी जी हमारे को मौली पहना रहे हैं। तो भाई के साथ 2 यात्रा करने का सौभाग्य मिला हमारे को, आदि कैलाश की भी और कैलाश मानसरोवर की भी। तो हमारे कैमरामैन रह गए, अब कैमरामैन को भी माला को भी पहनाते हैं। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सामने हमारे महादेव दिख रहे हैं। जय हो, हर हर महादेव। बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए हमारे, त्रिशूल हमारे इसको अभिषेक करवा दिया है। तो बाकी जो माला है वो अंदर चढ़ाने की लानी की। चलो ओम शिवाय। जय हो, जय हो महादेव। बाबा इंतजाम तो सब करते हैं, बाबा के चरणों में इस टाइम भोग भी हमारे लिए रखा हुआ है।
क्योंकि मंदिर के कपाट बंद हो गए, अभी आप बता रहे थे 15 तारीख को कपाट बंद हो गए थे। इससे शुद्ध प्रसाद क्या हो सकता है। लो कैमरामैन साहब, हर हर महादेव। थोड़ा प्रसाद हम जेब में भी रख लेते हैं। क्योंकि अंदर से मिला और बाहर उससे मिला, महादेव के चरणों में स्पर्श हुआ है। जय हो भोलेनाथ। तो बाकी इस यात्रा का बहुत ही अच्छा और प्यारा अनुभव रहा। बहुत ही अच्छी यात्रा रही। पूरे रास्ते पर मतलब हर उस पे अलग अलग हमारे को व्यू देखने को मिला। इस टाइम आंखें बाइक पे थोड़ी धूल से गंदी हुई है, बिल्कुल लाल हो गई है। बाकी अगर आप इस यात्रा पे आ रहे हो, इस यात्रा को पवित्रता के साथ करो और पूरे रास्ते पर सफाई का ध्यान रखो। बाकी इस साइड आओ भैया, हमारे पीछे आप देखो कैलाश सरोवर की तरह सेम जैसे आदि कैलाश महादेव के दर्शन हो रहे हैं। तो बाकी यही बोलना चाहूँगा, यात्रा पर आओ, यात्रा को यात्रा के तरीके से करो, रास्ते पर थोड़ा सफाई का ध्यान रखो। बाकी आपके दिल में अगर भक्ति सच्ची है, आपकी उसमें पवित्रता है, तो बाकी रास्ते का इंतज़ाम महादेव खुद करते हैं। आपको अपने कैलाश तक को खुद बुलाएंगे। जैसे हमारा लिपू लेक का भाई के साथ इन यात्रा का पूरा वो किया, वो महादेव के थ्रू ही हुआ है। बाकी यही बोलना चाहूँगा। इसी के साथ हमारी पंच कैलाश यात्रा जो आदि कैलाश महादेव के चरणों में आकर संपन्न हुई। बाकी यही बोलना चाहूँगा, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आदि कैलाश महादेव की जय। फाइनली वापस निकल रहे थे मंदिर से दर्शन करने के बाद। तो बाबा के बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए। वापसी गेट पे आ गए हम। तो ये रहा मंदिर का गेट और सामने हमारे महादेव। बहुत प्यारे दर्शन दिए बाबा ने। मैं यही बोलना चाहूँगा, बाबा जब भी आए ऐसे बुलाना, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। तो बाकी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बाकी ये भीम खेती के लिए जा रहे हैं, पार्वती सरोवर के लिए। तो बाकी बहुत ही प्यारे दर्शन हुए महादेव के। हर हर महादेव जी। तो वो सामने हमारे पार्वती माता का मंदिर है, उसके पीछे पार्वती कुंड है। तो अब ये जो हमारे सामने है, ये नंदी महाराज है। यहाँ पे इनको स्थापित किया हुआ है नंदी महाराज को। और इसके पीछे सामने देखो आप, कैलाश का नज़ारा दिख रहा है मेरे सामने, बिल्कुल ठीक सामने। तो बाकी हर हर महादेव, आदि कैलाश महादेव की जय। हर हर महादेव, महादेव महादेव। ओम हर हर महादेव। तो इस टाइम नंदी महाराज और पार्वती माता के दर्शन करने के बाद इस टाइम हम भीम खेती और पार्वती सरोवर के पास जा रहे हैं। तो अपने चंदू भाई, हर हर महादेव। बाकी हमारे सामने का जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा है। और सामने कैलाश पति हमारे महादेव के दर्शन हो रहे हैं। तो ये पार्वती कुंड और भीम खेती यहाँ पे है। बाकी आपको दर्शन कराते हैं अभी। वो सामने मंदिर दिख रहा है यहाँ से। मैं आपको पार्वती सरोवर के भी दर्शन कराता हूँ और भीम की खेती जो है के भी दर्शन कराता हूँ। बाकी यहाँ से पार्वती सरोवर का पानी भी पीने के लिए अपने पास अभी हमने आदि कैलाश जाना है, गौरीकुंड। तो बाकी अब मेरे सामने देखो, अब बिल्कुल आपको सामने भीम खेती दिख रही है। ये पूरी इस टाइम बर्फ़ में पूरी पैक हो गई है। वो सामने भीम खेती है। अगर आपको मैं कैमरा जूम करके दिखाऊं, वो आपको दिख रहा होगा, वो गेहूं है। ये है भीम की खेती। और मेरे ठीक सामने पार्वती सरोवर दिख रहा है। वो देखो, वो पार्वती सरोवर का एरिया है। ये भीम खेती है। और सामने हमारे भोलेनाथ जगत पिता
परम परमेश्वर आदि कैलाश महादेव के दर्शन हो रहे हैं। तो बाकी आपको मैं पार्वती कुंड के पवित्र जल से अपने त्रिशूल का भी अभिषेक करता हूँ और इस जल को ग्रहण भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, क्योंकि ऊपर हल्के हल्के बादल आ रहे हैं, क्योंकि हमने आदि कैलाश बिल्कुल बाबा के चरणों को छू के आना है। तो इस वजह से थोड़ा टाइम हमने 1-1.5 घंटा तो यहाँ पूरा व्यतीत कर दिया है बाबा के चरणों में। और ये देखो पार्वती इस टाइम कुंड का जो पानी है पूरा आइस बनी हुई है। देखो आप मेरे सामने बिल्कुल आइस है और बीच में पानी देखो फ्लोट कर रहा है। वो इतना बड़ा सरोवर है और ऊपर मंदिर है माँ पार्वती और भोलेनाथ का, और सामने बाबा के दर्शन हो रहे हैं। तो हर हर महादेव महादेव महादेव, वो बैठे हैं हमारे महादेव। तो मेरी आप बोल, हम पार्वती सरोवर में है, तो इस टाइम अपने त्रिशूल का पानी कमी होने के कारण त्रिशूल का अभिषेक कर रहे हैं जल से। और तो बाकी हर हर महादेव महादेव महादेव। तो वो सामने हमारे बाबा है। बाकी हमने अपने त्रिशूल का भी अभिषेक कर दिया है और खुद भी जल ग्रहण कर लिया। तो बाकी हमारी यहाँ से भीमकेती, वो सामने पार आपको बीच में दिख रही हो भीमकेती है। इस साइड सारा पार्वती सरोवर है ये टोटल। और अब हमने यहाँ से आदि कैलाश के लिए निकलना है। तो बाकी हर हर महादेव, आदि कैलाश महादेव की जय हो मेरे कैलाशपति महादेव। ऊपर बाबा ने सूरज लगाया और बाबा देखो पार कितने प्यारे दर्शन दे रहे हैं। तो चले फिर महादेव के दर्शन करने। तो हर हर महादेव। तो ये हमारी बाइक और वो महादेव पार। तो नीचे से जी जॉलिंगकोंग से हम पहले पार्वती सरोवर गए थे, उसके बाद हम अब आदि कैलाश बाबा के दर्शन करने, इसको छोटा कैलाश मानसरोवर बोलते हैं, आदि कैलाश गौरीकुंड जा रहे हैं। तो इस टाइम गौरीकुंड वाले रास्ते में है। तो वो सामने बाबा के दर्शन हो रहे हैं, हो रहे के बाबा सामने वो बैठे हैं महादेव। बाकी आपको गौरीकुंड से दर्शन कराता हूँ बाबा के। हर हर महादेव। बाकी अपने चंदू भाई आगे चले गए हैं। तो बाकी मिलता हूँ आपको आगे। रास्ता बहुत प्यारा है, ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर ही है आपको गौरीकुंड तक के लिए। तो इस टाइम हल्के हल्के बादल आ रहे हैं ऊपर, और कैलाश पर्वत के जो दर्शन हो रहे हैं ना वो बहुत ही प्यारे। तो हर हर महादेव जी। तो फाइनली अपने 5वें और पंच कैलाश आदि कैलाश महादेव के पास बिल्कुल पार्वती कुंड करके आने के बाद अब गौरी कुंड पहुंच गया हूँ। तो लास्ट स्ट्रेच में हूँ और वो सामने दिख रहा है गौरी कुंड। वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो वो गौरी कुंड है। अब बस सामने महादेव दिख रहे हैं, हो बैठे हैं मेरे महादेव, हो बैठे हैं हर महादेव। बहुत ही प्यारी यात्रा चली है। बाकी ठंड बहुत है यहाँ पे, इस टाइम पूरा ब्लैक आइस हुआ हुआ है। धूप तो है इतना है कि महादेव ने मौसम पूरा साफ रखा, और कैलाश पे इस टाइम धूप है ऊपर, बिल्कुल सूर्य देवता बिल्कुल महादेव के मस्तक के बिल्कुल ऊपर है। और हवा बहुत चली हुई है इस टाइम यहाँ। बाकी यात्रा बहुत ही प्यारी हो रही है। बाबा ने हर कैलाश में से दर्शन दिए, चाहे श्रीखंड महादेव हो, चाहे मणिमेश हो, चाहे किन्नौर कैलाश हो, ओम पर्वत, कैलाश मानसरोवर, सब जगह बाबा ने ऐसे दर्शन दिए। तो आखिरी और
पंच कैलाश मेरा रह गया था, तो आदि कैलाश है। तो ये देखो सामने आप, अभी मेरे साथ साक्षात बाबा के दर्शन करो। बिल्कुल गौरीकुंड पहुंच गया हूँ। यहाँ से मेरे जगत पिता परम परमेश्वर आदि कैलाश महादेव के दर्शन हो रहे हैं। ये गौरीकुंड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ पे माता की हुआ है। चंदू भाई हर हर महादेव। अब तो पहुँच गए, सामने बाबा दिख रहे हैं, तो वो सामने महादेव है। तो यहाँ पे गौरीकुंड में जो पूजा का स्थान है वो ये है। यहाँ से बिल्कुल सामने वो देखो आप, बाबा के दर्शन हो रहे हैं। वो देखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, वो बैठे। तो जब आप गौरीकुंड पहुँचते हो, गौरीकुंड पहुँचते ही आपको ये सामने बोर्ड दिखेगा ऊपर, और इससे जब नीचे आओगे आप तो आपको पहले ये कुंड दिखेगा जो सामने है, और इसके बाद आगे जो मेन कुंड है गौरीकुंड, वहाँ लेके चल रहा हूँ मैं आपको अभी। तो आओ मेरे साथ, आप भी मेन जो कुंड गौरीकुंड है वहाँ के दर्शन करो। बाकी जगत पिता परम परमेश्वर कैलाशपति महादेव के दर्शन मैं आपको कराता हूँ बिल्कुल नज़दीक से। बहुत ही प्यारे यहाँ से बाबा लग रहे हैं, और सामने ही गौरीकुंड है मेरे। ये देखो, पूरा गौरीकुंड का एरिया है जो बाबा के चरणों में बिल्कुल। ये देखो आप, ये पूरा गौरीकुंड है वो पार तक, जहाँ तक आप देख पा रहे हो पूरा जमा हुआ इस टाइम। और यहाँ पे गौरा माता का मंदिर है जो साइड में है, देखो गौरीकुंड के बिल्कुल पास है ये, और वो बीच में गौरीकुंड है पूरा। पूरा जमा हुआ है। गौरीकुंड का पानी मतलब इस साइड से ठीक है, दूसरी साइड से तो पूरा जमा हुआ था। तो ये रास्ता सीधा कैलाशपति महादेव के चरणों तक जाता है सीधा। तो मैं और शुभम भाई निकल गए ऊपर के लिए। बाकी मैं आपको बिल्कुल क्लोज से बाबा के दर्शन कराता हूँ, जहाँ बाबा साक्षात रूप में बैठे हैं। तो अभी हम लोग ऊपर महादेव के चरणों के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल आपको सामने दिख रहे होंगे बाबा। ये ऊपर सीधा आपको महादेव के चरणों तक लेके जाएगा रास्ता। इस टाइम कोई स्नो नहीं है रास्ते में, पूरे बोल्डर्स ही बोल्डर्स है। अगर आप आ रहे हो तो आपको आधा एक घंटा का ट्रैक है गौरीकुंड से, तो आप सीधा बाबा को चरणों तक जा सकते हो उनके। वैसे तो अगर आप गौरीकुंड भी आ गए हो तो वो भी बाबा के चरण है, पर अगर आप बाबा को छू के आना चाहते हो तो फिर आपको गौरीकुंड से आधा एक घंटे का ऊपर ट्रैक है, तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। बाकी हम दो ही है ट्रैक पे ऊपर के लिए। बाकी ऊपर इस टाइम एक तो ग्लेशियर्स भी है, और इस टाइम ठंडी भी हो रही है। शाम का टाइम हो रहा है, 12-1 बज रहे हो। तो हम लोगों को वापस गुंजी भी जाना है। तो दिल नहीं मानता ना कि चरणों तक जाना है। जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक जाके आएंगे, क्योंकि अब सारा ऊपर लैंड नहीं है, टोटल ग्लेशियर्स है। बाकी पानी पूरा फ्रोज हो गया हुआ है। तो देखो आप, मैं आपको सामने दिखाता हूँ, पानी पूरा फ्रोजन है, ये देखो। और बाकी जिस पर हम चले रहे ये सारा इसके नीचे आइस है,
टोटल लोग गौरीकुंड से आके वापस चले जाते हैं ऊपर महादेव के पक्के भक्ति आएंगे जिन्होंने हट ठान लिया है कि बाबा कदम तो आपके चूम के ही आने हैं, बस वही जाएगा, बाकी नहीं। बाकी यहाँ से आगे का ट्रैक ये देखो आप, रास्ता नहीं है, नीचे से पानी जा रहा है पूरा, आपको आवाज़ आ रही होगी, देखो ये पूरा नीचे फ्रोजन हो गया, उसके नीचे पूरे ग्लेशियर है, आपको ये क्रॉस करना पड़ेगा। बाकी इस टाइम टेम्परेचर माइनस में पूरा गया हुआ है, तो ऑक्सीजन की भी हल्की फुल्की दिक्कत आ रही है। बाकी तो ये है कि बाबा को यही बोल रहा है, हर हर महादेव बोल के आ रहा हूँ, बस पहुँचा देना ऊपर दर्शन करने मैंने आपके पास से। और मेरे साथ में मेरे पंच कैलाश भी पूरे हो रहे हैं आज, तो खुशी तो इतनी है ना कि आई लव यू महादेव, आई लव यू मॉम डैड, कि शुक्रिया मेरे पहले माँ बाप, पहले महादेव तो मेरे आप हो, आपने मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य दिया, और कि जो जगत के पिता कैलाशपति, उनके दर्शन करने का मेरे को सौभाग्य दिया। ये मेरा भाई है, आगे दर्शन कर रहा है जगत पिता परम परमेश्वर के चरणों से, वो सामने महादेव है, यहाँ से बिल्कुल देखो, हमें बिल्कुल चरणों में आ गए है बाबा के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बिल्कुल चरणों में आ गया है, तो थोड़ा पास ही है। चंदू भाई क्या फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ। तो गौरीकुंड वो नीचे रहा यहाँ से, मतलब एक प्योरिटी वाला फील हो रहा है कि एहसास कुछ ऐसा है कि हवाओं में कैलाश से हवाएं आ रही है, वो पास में तो महादेव बैठे हैं, सूरज जिनके जटाओं पे, चंदा जिनकी जटाओं में, गंगा माँ जिनकी जटाओं में, वो कैलाशपति के चरणों में आ जाने का मौका मिला। तो चंदू भाई चले आगे, वहाँ जाना है सामने जहाँ बर्फ़ है, वहाँ से बाबा को नतमस्तक करते हैं, फिर हमने गुंजी भी निकलना है। तो अब ब्रो जितना पास हो पाएगा उतने पास तक लेके जाऊंगा, क्योंकि हमें, हमारे साथ और कोई भी नहीं है, ना बैकअप है ना कुछ है, बस हमारा बैकअप महादेव खुद है। यही बुला रहे हैं, यही वापस लेके जाएंगे, फिर यही दोबारा बुलाएंगे, हारे के सहारे महादेव ही है। हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो काले या सरपा वाला मेरा भोले बाबा, आदि कैलाश वसदे भोले ओ जी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। चारों साइड सारे झरने जमे हुए हैं, और जिस पर हम चल रहे हैं ये सारा नीचे ग्लेशियर है, इसके नीचे पानी बह रहा है, और सांस भी फूल रही है, प्यास भी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, हमने जब हम सुबह 7 बजे 8 बजे टेंट से निकले थे, टेंट से रूम होम स्टे से निकले थे, हमने सिर्फ चाय पी, बाकी अन्न हमने ग्रहण नहीं किया। अगर जब तक हमारे दर्शन नहीं होंगे, चरणों तक नहीं जाएंगे, तब तक अन्न का दाना नहीं लेके जाएंगे पेट में। तो 1 बज गए, वे इस टाइम अन्न का दाना नहीं है पेट में गया हुआ, बस भूख नहीं लग रही, न प्यास लग रही है,
बस उस महादेव से मिलने की इच्छा है मेरे सामने। बाकी यही बोलना चाहूँगा कि आओ, गंदगी ना फैलाओ। बाकी बाबा तो यही बहुत प्यारे हैं, इनके दर्शन, इनकी लीला अपरंपार है। ना इनकी तरह कोई है, ना इनकी तरह कोई होगा, ना इनकी तरह कोई हो सकता है। जिनका आदि ना अंत, वो है हमारे महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे, जो करे काम चंडाल का, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। तो इसी अच्छी सी प्योर सी वाइब के साथ दर्शन करो महादेव के वो सामने। और हम नीचे से कम 1 किलोमीटर आगे ऊपर, और सामने गौरीकुंड है। वो इतना नीचे रह गया गौरीकुंड। बाकी हल्की हल्की ऑक्सीजन कम हो रही है, बट वही बात है ना कि जुनून और दिल में प्यार और भोले की भक्ति जब आपके अंदर हो ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। सब दर्शन महादेव ने खुद कराए मेरे। जितना भी पानी भोलेनाथ की जटाओं से आ रहा है वो सब पानी जम गया है। वो देखो सारा पानी नीचे तक जम गया है, पूरे रास्ते जम गए हैं। और इस टाइम यहाँ का टेम्परेचर माइनस में है। फेस पे फील हो रहा है आइस, तो शेड्स लगे हुए हैं और फिंगर्स और लिप्स फट रहे हैं, क्रैक्स पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, महादेव है ना साथ, तो डर किस बात का है। यहाँ के जो पत्थर है वो भी बर्फ और ग्लेशियर के कारण बिल्कुल जल के काले हो गए हुए हैं। क्योंकि जितना हम बाबा के नज़दीक जा रहे हैं उतना ही सब कुछ टेम्परेचर माइनस में जा रहा है। और बस कुछ कदम और मैं आपको बाबा के चरणों के दर्शन कराता हूँ। हरे राम ओम नमः शिवाय। ये रास्ता तो है ही नहीं है, आपको पत्थरों में जगह ढूंढनी है कि कैसे कैसे आपको जाना है। बाकी हवा बहुत तेज़ चल रही है। बाकी अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हो गौरीकुंड से ऊपर, तो आपके पास जैकेट्स, कपड़े माइनस के होने चाहिए और पानी कैरी करके लेके आना, क्योंकि यहाँ सारा पानी जमा हुआ है। गौरीकुंड ही आपको एकमात्र एक पानी का सोर्स मिलेगा, बाकी ऊपर कुछ भी नहीं है पानी का। बाकी यहाँ से आगे अब नो मैन लैंड है, आगे जा नहीं सकते अब, बिल्कुल चरणों में पहुँच गए। और यहाँ गोमुख ग्लेशियर की तरह जैसे माँ गंगा वहाँ से उद्गम हो रही है। और ये देखो मेरे सामने आप भोलेनाथ की बिल्कुल चरणों से, वो मेरे महादेव, वो देखो गोमुख की तरह गोमुख बना हुआ है, वो देखो। गंगा माता यहाँ से निकल रही है, भोलेनाथ के जटाओं से जो निकल गई वो गंगा है। और ये देखो सामने आप गंगा माँ यहाँ से निकल रही है। तो फाइनली हम लोग आदि कैलाश बाबा के चरणों में पहुंच गए हैं। और हर हर महादेव, आदि कैलाश महादेव की जय। बम बम भोले, हर हर महादेव। ओ मेरे भोलेनाथ, ओ मेरे महादेव, सौभाग्य है मेरा जो आपके चरणों तक आवा है बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मेरे सामने मेरे जगत पिता परम परमेश्वर, हाँ वो देखो मेरे महादेव, वो बैठे हैं और मैं इनके चरणों में बैठा हूँ इस टाइम।
यहाँ से ऊपर इस टाइम बर्फ में कोई रास्ता नहीं है। लास्ट बाबा के जहाँ त्रिशूल और बाबा के मुख के दर्शन होते हैं वहाँ बैठा हूँ बिल्कुल सामने। मेरे सामने देखो आप, आदि कैलाश महादेव है बिल्कुल सामने। देखो यहाँ बाबा के दर्शन होते हैं आपको मुख के। अब बिल्कुल पास में बैठा हूँ। तो एक बार जयकारा मेरे साथ लगाएंगे तो बोलो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, आदि कैलाश महादेव की जय, बम बम बोले हर हर महादेव। थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो रहा है और हमने सुबह से कुछ अन्न ग्रहण नहीं किया अभी तक। बस आंखें देखे हुए रुक नहीं रही है। और बाकी आप खुद एक बार देखो कि क्या अनुभव कर रहा हूँ मैं इस टाइम यहाँ से बैठ के, क्या मुझे फील हो रहा है। एक बार आप खुद भी वो चीज़ फील करो। मतलब जो मेरे दिल में है ना, इस टाइम आंखों से पानी रुक नहीं रहा है। वो देखो जटाओं पे, वो देखो ऐसे दर्शन शायद ही बाबा के किसी ने किए होंगे। पर सूर्य देव, वो देखो जैसे मणिमेश में मणि के दर्शन होते हैं। देखो साक्षात बाबा की जटाओं पर सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं इस टाइम। ये नज़ारा कैलाश पर्वत का ही हो सकता है। ये दिव्य शक्ति कैलाश पर्वत की ही हो सकती है। तो इस टाइम आदि कैलाश पर पर्वत पे हूँ और आप शाम के टाइम का नज़ारा देखो। वो देखो वो बैठे हैं मेरे महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो इस टाइम बाबा के चरणों में थे। आदि कैलाश से गौरीकुंड से ऊपर आ गए थे मैं और शुभम भाई। शुभम भाई हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो हमारे पास देखो आप, बिल्कुल जो बाबा के चरण है वो बिल्कुल पास है। और यहाँ से जैसे गोमुख, गंगा गोमुख से निकलती है और यहाँ से जो नीचे जो आपके ये गौरी पार्वती कुंड की वो निकल रही है। तो चंदू भाई दिखाया था आपने कहाँ से निकल रही है, वो देखो अंदर से। तो इस टाइम गोमुख के अंदर है हम बिल्कुल, और अंदर से पूरी गंगा वहां निकल रही है। वो देखो आप भी हमारे साथ दर्शन कर लो। ये देखो पूरा ग्लेशियर है, ब्लैक आइस बिल्कुल। वो देखो पूरी ब्लैक आइस बनी हुई है। ये इसके अंदर आने का वैसे रिस्क रहता है बहुत ज्यादा, पर वो देखो गंगा, माँ गंगे हर हर गंगे। यहाँ पूरी ब्लैक आइस है, इसके नीचे से माँ गंगा निकल रही है। देखो बहुत ही प्यारे दर्शन का अनुभव हमारे को हुआ यहाँ पे। और बहुत ज्यादा ठंडा है, महादेव की लीला है ये। गोमुख के दर्शन हमारे को आदि कैलाश में हो गए। क्यों चंदू भाई, क्या बोलते हो आप? शुभम भाई काफी देर से यहाँ बैठे थे, दर्शन कर रहे थे, यहाँ ध्यान लगाया इन्होंने, काफी देर तक अंदर थे ये। मैं पर बाबा के चरणों में बैठा था। आओ शुभम भाई आ जाओ, इस साइड आ जाओ। तो ये यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो सामने गोमुख है, यहाँ पे आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो। तो बाकी यहाँ से आगे का आपको दिखाते हैं। हम बहुत ऊपर आगे हुए हैं, बहुत ज्यादा। अब यहाँ से बाबा के चरण बिल्कुल सामने है। और इस टाइम कैलाश पर्वत पर जो नज़ारा है ना, वो मैं बता नहीं सकता आपको। जैसे मणिमेश में कैलाश पर मणि के दर्शन होते हैं ना, इस टाइम देखो आप कैलाश पर कैसे दर्शन हो रहे हैं। वो देखो बहुत ही भव्य दर्शन हो रहे हैं और बिल्कुल चरणों में हम बाबा के। वो देखो बिल्कुल पास पहुंच गए हैं महादेव जी। इस टाइम हम आदि कैलाश महादेव के चरणों में पहुंच गए हैं। तो वो देखो हमारे पीछे महादेव बिल्कुल साक्षात। सिंधु भाई दिखाओ, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। यहाँ से ऊपर सारा ग्लेशियर जो नहीं है, ऊपर नहीं जा सकते। और यहीं साथ में गोमुख निकल रही है। तो बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए और हमारे पंच कैलाश यहाँ पहुँच के पूरे कंप्लीट हो गए। तो बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गया है। तो बाकी नीचे गौरीकुंड है, गौरीकुंड से 1.5 किलोमीटर हम और ऊपर आए हैं। नीचे ज्वालिंगकोंग से 1.5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड है, और गौरीकुंड से पार्वती कुंड नीचे रहा। बहुत ही प्यारा। तो बाकी अगर अभी आप यहाँ आना चाह रहे हो तो आपको 1-1.5 घंटा या 1-1.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है नीचे से ऊपर आने के लिए। तो दर्शन आप बिल्कुल साक्षात महादेव के चरणों से कर सकते हो। सामने बाबा बिल्कुल बैठे हैं, बिल्कुल मतलब यहाँ
इसके बाद सारा ग्लेशियर जोन है, मतलब स्लिपरी ऊपर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं चढ़ पा रहे हैं। नीचे पूरे ग्लेशियर है, क्या पता कहाँ क्रैक हो, इसलिए हम यहीं चरणों से मस्त देख के बाबा को वापस अपनी पंच कैलाश यात्रा को यहाँ से कंप्लीट करते हैं। बाकी बहुत ही अच्छे दर्शन दिए, उम्मीद ये रहेगी बाबा के नेक्स्ट टाइम बुलाना तो सेम ऐसे ही दर्शन बुलाना, चाहे 1 साल बाद बुलाना। बाकी चंदू भाई हर हर महादेव, आदि कैलाश महादेव की जयकारा, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे, हो कालिया सरपा वाला मेरा भोले बाबा, आदि कैलाश वसुदेव बोले ओ जी। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो आदि कैलाश से वापस नीचे गौरीकुंड के लिए उतर रहे थे, तो इस टाइम कैलाश का जो नज़ारा है ना, तो बता नहीं सकता आपको। ठंड हो गई है लेकिन पर ऊपर बाबा ने बिल्कुल धूप लगाई हुई है, वो वहाँ से आए हम अभी। तो बाकी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हमारे दर्शन हो गया और बहुत ही सुंदर कैलाश का नज़ारा। बाबा ने दिल खोल के, बोलते हैं ना जिसको, दिल खोल के दर्शन दिए कि हम तो बाबा है ही फकीर है, बस भटकते हैं हर कैलाशों में आपसे मिलने के लिए, पर आप हर कैलाशों में मिल जाते हो। औकात नहीं है मेरी इतनी, पर मेरी औकात से बाहर आप मेरे को दर्शन देते हो हर बार। कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी बाबा आपके, अगर आप ना पूरा रास्ते का इंतजाम करते तो मेरे दर्शन नहीं होने थे। और आज आपने पार्वती सरोवर से, गौरीकुंड से, और अभी आपके जो मैं चरण स्पर्श करके आऊँ ना बाबा, मैं बता नहीं सकता कि अगर आप ऐसा ही प्यार दिखाओगे ना, मैं आप पूरी जिंदगी भर ऐसे फकीर बन के रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी पसंद है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कभी आपके पास कुछ मांगने नहीं आता हूँ, बस ये बोलता हूँ महादेव स्वस्थ रखना ताकि दोबारा आ पाऊँ, बस मेरे माँ बाप परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपसे क्या मांगना, मैं तो आपको मांगने आता हूँ, बाकी तो सब मोह माया है, वो नहीं चाहिए, आप चाहिए हो बस। प्यार हो आप मेरा, यहाँ बसते हो मेरे दिल में, और इस टाइम आपके जो कैलाश है, इस कैलाश का दर्शन करने का मेरे को मौका मिला, बहुत सौभाग्यशाली हूँ बाबा। जिस पे हाथ महादेव का हो उसको किसी चीज की से डरने की जरूरत नहीं है। आप साक्षात मेरे साथ, जो मैं सब कैलाशों में त्रिशूल लेके जाता हूँ, आप हर कैलाशों मेरे साथ चलते हो बाबा। मुझे पता है कभी मेरे को आपने फंसने नहीं दिया, हमेशा आपने मेरे को अच्छे से अच्छे दर्शन दिए। तो बाकी ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो हम गौरीकुंड वापस पहुंच गए हैं, तो वापसी हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो इस टाइम ये रहा गौरीकुंड का एरिया, पूरे लास्ट बैच हमारा है, बाकी अब कोई नहीं है, पासिस बंद हो गए हैं, यात्रा क्लोज हो गई है। 18 तारीख को इस टाइम मैं आदि कैलाश गौरीकुंड में हूँ, 15 तारीख से यात्रा क्लोज हो गई है। हमारे परमिट्स 15 को बन गए थे, 14 को। तो बाकी हर हर महादेव, जय हो मेरे भोलेनाथ, कृपा है बाबा आपकी, ऐसे ही बनाए रखा। जल्दी ही नेक्स्ट ईयर बुलाना, मैं ज़रूर आऊँगा, बस आपने बुलावा भेज देना कि आ जा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाऊँगा आपसे मिलने।
हर हर महादेव। यहाँ से ये जो मेन भोलेनाथ की जटा है जहाँ आपको हमने ऊपर दिखाया, वहां से हम आए। जो ऊपर आपको दिख रहा है वो देखो आदि कैलाश है, वहां से हम आए अभी। तो उस बाबा की जो जटाओं से जो गंगा यहाँ पे पार्वती कुंड में आ रही है, यहाँ से बोलते हैं जल अमृत के समान है। देखो बीच में वो देखो, इस टाइम गौरी कुंड में हम बिल्कुल, और यहाँ से पानी भरते हैं। पार्वती पतये हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव जी। तो गौरी कुंड में ये भोलेनाथ है अंदर, ये हमारे महादेव। हर हर महादेव, जय हो हर शिव शंभो भोलेनाथ। और वो सामने हमारे कैलाशपति जगत पिता परम परमेश्वर आदि कैलाश के दर्शन हो रहे हैं। तो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। तो इस टाइम हम आदि कैलाश में जहाँ नीचे शिवलिंग स्थापित किया वहाँ बैठे हैं। हमने अपने त्रिशूल और महादेव को चंदन से उनका अभिषेक कर दिया है और अब त्रिशूल का भी अभिषेक कर दिया है। तो बाकी ये यहाँ पे नीचे ज्वालिंगकोंग में जो मेन शिवलिंग स्थापित हुआ है और यहाँ से आदि कैलाश महादेव के दर्शन होते हैं। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड चंदू भाई नंदी महाराज है और उसके इस साइड शिवलिंग है जहाँ बैठा हूँ, और मेरे ठीक पीछे यहाँ पे आपको आदि कैलाश महादेव के दर्शन हो रहे हैं। पूरे साक्षात बिल्कुल सामने यहाँ से आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। तो बाकी बहुत ही बढ़िया यात्रा थी, बहुत अच्छा सफ़र रहा। बाकी हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। हर बार ऐसे बुलाना बाबा, हर बार। बाकी हमारी किस्मत है कि हमारे को ऐसे दर्शन हो पाए। तो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लिंकोंग आओगे तो पहले आपको मंदिर की मेन गेट आएगा। मेन गेट से अंदर देखो महादेव के दर्शन हो रहे हैं आपको सीधे, वो बैठे हैं महादेव। और इसके साथ ही यहाँ पे आदि योगी बने हैं और ओम, और पीछे साक्षात रूप में बाबा बैठे हैं। वो देखो वो बैठे हैं मेरे महादेव कैलाशपति। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव जी। तो फाइनली आज हमने अपने पंच कैलाश पूरे कर दिए। तो वापस हम गुंजी आ गए थे जहाँ हम रुके थे। तो आज हम यहाँ से वापस से धारचूला के लिए रुक रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो इस यात्रा पे तो यहाँ इनके पास भैया के पास रुक के जाना। मैंने आपको एड्रेस पहले भी इनका बता दिया था। तो बाकी हर हर महादेव। बाकी अगली साल जरूर यात्रा पर आएंगे और यहीं रुक के जाएंगे। तो हर हर महादेव। तो हर हर महादेव जी। तो हम अपनी पंच कैलाश यात्रा आदि कैलाश ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर कंप्लीट करने के बाद वापस अपने होटल धारचूला पहुंच गए थे। तो आज अपनी जो 2 दिन तक हमारे साथ धन्नो थी, जो जिसने पूरी राइड हमारे मतलब इतने प्यारे दर्शन कराए, तो उसको लौटाने का टाइम आ गया है। तो जिन भैया से हमने मतलब बाइक रेंट पे यहाँ से धारचूला से ली थी, तो भैया हमारे साथ है अभी। हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव। तो भैया यहाँ से धारचूला से मतलब आप क्या क्या करवाते हो उसके बारे में थोड़ा बताओगे? यहाँ से धारचूला से आगे का जैसे आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए परमिट पैकेज, होम स्टे बुकिंग पैकेज वगैरह व्हीकल्स का सबका रहता है हमारा। जैसे जिन गेस्ट की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उनके अकॉर्डिंग वो हम व्यवस्थाएं करवा देते हैं। तो आप अपना नेम बताएंगे? हाँ, नरेश धामी। तो अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जिससे आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके। कोई आ रहा है यात्रा पे। हाँ, 7088043328। बाकी मैं भैया का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इस यात्रा से रिलेटेड कोई भी मतलब आपको परमिट से रिलेटेड, बाइक से कोई भी काम है या गाड़ी मतलब जो भैया ने बताया आपको, वो आ रहे उनसे ज़रूर मिलना। हमारा इनके साथ बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम भैया से मैं मिला, ऐसा नहीं कि मैं पहले मिला हूँ, फर्स्ट टाइम मिला। तो एक होता है नेचर होता है मतलब बाकी अरेंजमेंट्स का वो सेटअप इनका डन है। तो बाकी भैया हर 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 महादेव।